हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आपका त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 12वीं का जो इतिहास का पेपर है वो आ चुका है। तो आप लोग जल्दी से देख लें और ये रियल पेपर है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करके ही आप पेपर के अंदर प्रवेश करें। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर टिक लगाते जाइए या फिर पेन कॉपी में नोट कर लेना या इनको अच्छे से याद करके देखिए। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला क्वेश्चन, इसका आप सही आंसर लिख सकते हैं और टिक लगा के आप लोग पेपर के अंदर जा सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो इस प्रकार से ये दूसरा। आपका तीसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में है तीसरा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका चौथा, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे। इसके बाद 6वां देखेंगे, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम पूछा गया है। इसके बाद 7वां, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपका ऑब्जेक्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये पहला, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से, ये पूछा गया है। दूसरा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तीसरा, देवना प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण किसके द्वारा की गई? चौथा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ, किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ, ये हमें बताना है। 5वां, सिंधु सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था, कौन सा शहर जो था वो बंदरगाह था। 6वां, महाभारत की रचना किसने की थी? अगला 7वां, कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। पल्लवों की राजधानी थी। तो इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान हो चुके हैं। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है? साइमन कमीशन क्यों भारत आया? दूसरा। तीसरा, जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ? हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 5वां, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इनका स्क्रीनशॉट या आप इनको लिख लें और अच्छे से याद करके ही जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल रियल नंबर है और रियल पेपर है। और इसी प्रकार के जो अन्य सब्जेक्ट के पेपर हैं आपके, उसे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो आपके चैनल पर तुरंत आपकी स्क्रीन पर या नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से ये आपके दिए हैं। एक वाक्य सत्य और असत्य में हमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। अब यहाँ से जैसे अब 5वां 6वां इसी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर में दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सारे मिलेंगे। 7वां, चाणक्य कौन थे? इसके बाद 8वां, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई? 8वां। इसके बाद 9वां है, महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है और उनकी व्याख्या करना है। इसके बाद महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे? उनके नाम लिखना है। इसके बाद 6वां, क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार नियतवादियों के भौतिक स्पष्ट करें क्या थे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय देना है इसके अंदर। 11वां, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 12वां था ये। इसके बाद 14वां देखिए, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? बताइए, इसके बारे में हमें वर्णन करना है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके बाद सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? इसका विस्तृत वर्णन। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20वां, सूफी मत क्या था? इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन क्या है? इसके बारे में लिखना है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं और 4 नंबर के अंतर्गत आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। अंतिम प्रश्न है आपका, 22 तक दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको आप अच्छे से इनके आंसर याद करके ही पेपर के अंदर प्रवेश करें और इन पेपर अच्छे से दें। और इसी प्रकार के जो अन्य वीडियो आएंगे आप त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में, तो वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।